अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4। इसमें डेसिमल एंड परसेंटेज दी हुई है। रोज़ की तरह बच्चों, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक कर लें। मेरी तमाम वीडियोस डिस्क्रिप्शन के लिंक में पड़ी हैं। अब यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 2, यूनिट नंबर हमारा है 4 और इसकी हम एक्सरसाइज नंबर कौन सी कर रहे हैं? 2। बेटा इसमें लिखा हुआ है सॉल्व दी फॉलोइंग। ये डेसिमल में है, इनको आपने ऐड करना है। देखो दरम्यान में प्लस का साइन है तो आपने ऐड करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका ए पार्ट लेते हैं। ए पार्ट में देखो बेटा 4.131, उसके नीचे उसने लिखा हुआ है, आपने जिस तरह मैं लिख रहा हूँ आपने इसी तरह तरतीब में से लिखना है। 8 पॉइंट के सामने पॉइंट आना चाहिए, 3 बाकी खाली, ये खाली छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये और ये खाली छोड़ दिया जाएगा क्योंकि पॉइंट के साथ जो इंसा है आपने उसी को पॉइंट के साथ जो इंसा है उसी के नीचे लिखना है। यह आ जाएगा 1 3 4.8 और 4 12। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट में 3.211, उसके नीचे 1.860, आपने इनको ऐड करना है। 1 7, ये 10 हो गया, 10 का 0 कैरी 1 हो गया, 3 और 1 4 और 5। तो ये आपका हो गया बी पार्ट। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में है 3.211 और दूसरा है 9.02। अब यहाँ पे आपने याद रखना है 8 9, तो 8 यहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके नीचे 0.02, आपने ये ऐसे तरतीब रखनी है, आपने ये गलती नहीं करनी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको 8 9.02 इसके नीचे 3.21 ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों हालतों में ये ठीक है। देखो 2 और 1 3, 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 और 3 कितना हो गया 12 और 8 और 1 कैरी 9, तो 92.23 हो गया आंसर। ठीक है, अब इसको आप चेक कर लो। देखो हाँ, तो बेटा ये एक हम यहाँ पे छोड़ गए थे, एक यहाँ पे लगेगा, तो ये हो गया 92.231। अब इसको ज़रा आप देखो, ये 1 का 1 आ गया, 2 और 1 3, 2 का 2 पॉइंट, 9 और 3 12, 2 8 और 1 9। तो ये देखो बेटा ये दोनों आंसर एक जैसे हैं। आप जिसको मर्ज़ी ऊपर रखो और दूसरे को नीचे रख के ऐड कर लो, आंसर सेम आएगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब चलते हैं हम डी की तरफ। तो बेटा करते हैं डी। अब आप डी क्वेश्चन देखो, डी में आप कोशिश ये करो कि जो बड़ी रकम हो उसको ऊपर रख लिया करें, वो आपके लिए आसानी होगी। ये देखो ज़रा, हम अगर 75.46 को ऊपर रख लें और आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। ये देखो 2 पॉइंट, उसके बाद 0 0 1 अलग अलग लिखने हैं, 164.77। अब ये आपका आ गया डी। आप इस तरह इसको लिख लें। इसी तरह डी के बाद आ गया आपका ई। ई में भी कोशिश करें जो बड़ी रकम है उसको ऊपर लिख लें, 47.04, उसके नीचे 5.007।
जब आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे तो आपकी सारी रकम खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। 740 पॉइंट, ये हो गया 12 और 5, ठीक है। ये आपका हो गया ई पार्ट। ई पार्ट के बाद अब आते हैं हम एफ की तरफ। एफ पार्ट में ये देखो 2.341, 5.914, 2.341 नीचे 5.914, ठीक है। इसको ऐड करो, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, 9 और 3 12 हो गया, पॉइंट 1 कैरी हो गया, 7 और 1 8। तो ये आपका हो गया एफ। एफ के बाद हम आते हैं जी की तरफ। जी में देखो 1.781 प्लस करना है 9 पॉइंट। मैं बार बार बता रहा हूँ, पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट लगाना, सारी रकम खुद ब खुद एक दूसरी के नीचे आ जाएगी। 298.10, 10.892, ये आपका हो गया जी। जी के बाद आपका आ गया एच। अब हम चलते हैं एच की तरफ। तो एच में क्या है, एच में देखो 1.194 प्लस 3.876, ये हो गया 10, 0 हो गया, 1 कैरी हो गया, ठीक है। और 9 7 16 हो गया, और 1 17, 1 कैरी, 8 और 1 9 और 1 कैरी 10, 0 1 कैरी हो गया, 3 और 1 4 और 5। तो ये आपका हो गया एच। आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका एच पार्ट, ठीक है। तो आपके आंसर में उसमें हो सकता है ये 0 ना लिखा हो, लेकिन आपका ये आंसर ठीक है, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। एच के बाद है आई। आई में देखो 3.562, उसके नीचे है 1.210, इसको ऐड करो 277.4, ठीक है। ये आपका हो गया आई। बिल्कुल आसान है बेटा, आपने परेशान नहीं होना। आई के बाद आपका है जे। जे को देखो, जे में 121.24, अब 1.831, ठीक है। 1 का 1 7 10 0 1 कैरी, 1 1 2 और 3 और 2। तो ये आपका आ गया जे, ठीक है। ये आपका जे का आंसर हो गया। जे के बाद आते हैं के की तरफ। ये आपका के। तो के में देखो उसने लिखा है 30.44, नीचे उसके 5.008, ठीक है। 8 का 8, 4 का 4, 4 का 4.5 और 3, 35.448, ये आपका हो गया के। के के बाद बेटा है उसने लिखा हुआ एल। यहाँ पे एल कर लेते हैं। एल में उसने लिखा हुआ है 69, यहाँ पे देखो 69.25, और नीचे ऐड करना है 3.100, ठीक है। आप इसको ऐड कर लो, 0 5 3.12 का 2 और 6 और 1 7, क्योंकि 1 कैरी आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 72.350। आपके आंसर में हो सकता है ये 0 ना दिया हो, इसकी यहाँ पे अगर लगाएं तो फिर भी कोई मसला नहीं, ना लगाएं तो फिर भी कोई मसला नहीं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आंसर आपका ठीक है। ठीक है बेटा, कल दूसरा क्वेश्चन करें, आगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।